चलिए, हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया होगा। चलिए हम शुरू करते हुए दूसरे से तीसरे सेट में आ चुके हैं, जो कि MTS का सेट नंबर तीसरा है। पहले दिन का 3:30 से 5 के बीच में हुआ था। ओके गाइस, 2 तारीख का, ठीक। तो 2 तारीख का सेट है। आते हैं हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम क्वेश्चन पे आते हैं अपना। पहला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? चूज़ द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। ठीक, हमें गलत शब्द चूज करना है, कौन सा गलत है इसमें से। ठीक, अब देखिए पहला क्वेश्चन, पहला नंबर क्या है? कास्मोपोलिटन, कास्मोपोलिटन। ठीक, स्पेलिंग देखिए COSMOPOLITAN, बिल्कुल सही है। ठीक, इसके बाद तीसरे नंबर देखो डेकोरस, ये भी सही है। डेक्लिविटी, ये भी सही है। हमारी गलत क्या है? दूसरी नंबर जो कॉपस है। कॉपस की स्पेलिंग होती है COPPUOUS। ठीक, कॉपस, ये हमारी स्पेलिंग राइट होती है। ठीक है, चलिए आते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है, वन वर्ड्स का क्वेश्चन है। वन वर्ड्स का क्वेश्चन है तो बोल रहा है द साउंड मेड बाई फ्रॉक्स, मतलब ऐसे साउंड जो फ्रॉक्स मतलब मेढक के द्वारा की जाती हो। अब मुंह देखो, नहीं है। टम्पेट, ये भी नहीं है। रोर मतलब तो एज ए लायन की आवाज़ होती है। मुंह एज ए आई थिंक राइट की आवाज़ होती है। ठीक, तो हमारा आंसर हो जाएगा क्रोक। क्रोक ये मेढक की आवाज़ है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे पे। और तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? तीसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है मिसपेल्ड वर्ड का है। मिसपेल्ड वर्ड का नहीं है। तीसरा नंबर फिल इन द ब्लैंक्स का है। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। तो फिल इन द ब्लैंक्स में आते हैं। बोल रहा है सी रिड्यूस द वॉल्यूम, अपनी वॉल्यूम को रिड्यूस किया। बिकॉज, क्योंकि द म्यूज़िक वॉज बिकमिंग टू मच फॉर हर, उसका जो म्यूज़िक था बिकमिंग टू मच, बहुत ज़्यादा हो रहा था। देखिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? कंसीड या फिर कंटेंट, ठीक, या फिर कम्पिटेंट या फिर कांस्टेंट। तीसरा नंबर है, देखो म्यूज़िक की बात हो रही है। जब रिड्यूस किया मतलब रिड्यूस क्यों किया होगा उसने? उसकी जो म्यूज़िक की आवाज़ है वह कांस्टेंट बिकमिंग बढ़ रही होगी, इसलिए। ठीक, तो कम्पिटेंट नहीं होगा, कंटेंट नहीं होगा, कंसीड नहीं होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक, कांस्टेंट मतलब लगातार उसकी आवाज़ जो थी लगातार बढ़ रही थी, इसलिए उसने अपनी म्यूज़िक को स्लो किया। ठीक, चौथे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? वेयर कैन आई फाइंड ए गुड चाइनीज़ रेस्टोरेंट अबाउट हियर। देखो ये जो रेस्टोरेंट है ना, हम लोग आज के टाइम में इसे पढ़ते हैं रेस्टोरेंट, ठीक, जो कि बिल्कुल गलत है। रेस्टोरेंट अगर किसी से कहोगे मतलब ऐसे तुम लिटरेट पर्सन हो, ठीक, लिटरेट पर्सन हो, और अगर रेस्टोरेंट बोलोगे तो इट्स रॉन्ग। इसे पढ़ा जाता है रेस्ट्रा। ओके, तो एक ये वर्ड मुझे सीखने को मिला, रेस्ट्रा पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे गलती क्या है हम फाइंड करते हैं। जो कि हमारी गलती इसमें है वेयर कैन आई फाइंड। देखो हमारा क्वेश्चन मार्क है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो वेयर हमारा सही है। इसके बाद आया कैन, ये भी सही है। आई फाइंड ए गुड चाइनीज़, ये भी सही है। ठीक, देखिए रेस्टोरेंट अबाउट हियर, यहाँ पे गलती है। इट मीन्स सेकंड नंबर पे गुड चाइनीज़ ठीक है। नो ईयर हम करेंगे। वेयर कैन आई फाइंड, ये भी ठीक है। गलती कहाँ पे है हमारा? दूसरा नंबर पे, तो रेस्टोरेंट अबाउट हियर। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कहता है? चूज़ दी करेक्ट ऑप्शन। इसमें से करेक्ट क्या है? अगर करेक्ट है तो कोई बात नहीं, अगर इनकरेक्ट है तो सही क्या है ये भरना है। ठीक, एट द ग्रोसरी स्टोर कॉफ़ी इज़ इन एंड सेम, देखो मुझे गलती मिल गई ना, एंड सेम ये नहीं होगा। एंड सेम हमेशा गलत होता है। ठीक है, यहाँ पे एन सेम, सेम कैसे हो जाएगा? एन ए एन 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 हमेशा वॉवेल के पास आता है, ठीक ना, तो ये हमारा सेम वॉवेल थोड़ी ना है। तो क्या होगा? ए सेम नहीं होगा, सेम नहीं होगा, तो क्या होगा हमारा? द सेम होगा। एट द ग्रोसरी स्टोर कॉफ़ी इज इन द सेम एज वेल एज, ओके, टी। ठीक है, बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 हमारा बोल रहा है
कि ही वॉज स्टेबल, वो स्टेबल था, दे मेट, जब वे मिले थे स्टेबल था। देखो टाइम की बात कर रहा है, ठीक, तो हेंस हमारा नहीं होगा, व्हाइल हमारा नहीं होगा, लीस्ट ये भी गलत है। तो क्या होगा, टाइम में हमेशा व्हेन का यूज़ होता है। ही वॉज स्टेबल, वो स्टेबल था व्हेन, जब दे मेट, वे मिले, ठीक। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या बोल रहा है, द लास्ट मैन स्टैंडिंग वाज, मतलब जो लास्ट का आदमी था वो स्टैंडिंग था, खड़ा था, ए फुली पेड वेकेशन टू लास वेगस, ठीक। आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, द लास्ट मैन स्टैंडिंग वाज, जो लास्ट पर्सन खड़ा था उसे क्या किया गया, अलॉटेड किया गया, अप्रिसिएट किया गया, डिस्कार्ड किया गया, नो रिवार्ड किया गया, यार रिवार्ड किया जाएगा। स्टैंडिंग वाज रिवार्डेड ए फुली पेड वेकेशन टू लास वेगस, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा बोल रहा है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 8? क्वेश्चन नंबर 8 हमारा बोल रहा है, इट इज़ फॉर समवन टू बाई ए प्रोडक्ट दैट कंटेन्स नो शुगर, मतलब इट इज़ ईजली, नो इट इज़ ईजली, इट इज़ ईजली, ईजली एडवर्ब कैसे आ जाएगा, इट इज़, नो इट इज़ ईजियर फॉर समवन, ये ईजी है किसी के लिए, टू बाई खरीदने के लिए, ए प्रोडक्ट दैट कंटेन्स, जो कंटेन करता है, नो शुगर, जो कोई शुगर कंटेन करता नहीं करता है, ईजियर, ईजी है, ईजीएस्ट नहीं होगा, सुपरलेटिव डिग्री ये तो कोई होता ही नहीं है, ईजिली एडवर्ब नहीं होगा, ओके। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। यू आर मेड एट मी फॉर हैविंग द सेम एबिलिटी, देखो एबिलिटी का सिनोनिम्स पूछा हुआ है हमसे, ठीक। और एबिलिटी का सिनोनिम्स हमारा होता है, बहुत ईजी होता है एबिलिटी, इट मीन्स तुम्हारे पास एबिलिटी है, तुम्हारे पास स्किल है, तुम्हारे पास हाँ स्किल है, मतलब तो तुम निपुण हो, ठीक ना, स्किलफुल हो, तो फीचर ये होगा नहीं, फीचर मतलब जैसे कि तुम्हारे फ़ोन में कितने फीचर्स हैं, ठीक ना, वो हो गया। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब तो कोई चीज़ फ्लेक्सिबल है बहुत ज़्यादा, मतलब तो इधर उधर लचीला है, ऐसा बोल सकते हैं। इनफेकेसी, ठीक, ये भी नहीं होगा। तो आते हैं स्किल, दैट इज़ द ऑप्शन नंबर 4 इज़ करेक्ट, ठीक, ओके। ईडियम्स आते हैं, ईडियम्स में क्वेश्चन नंबर 10 पे, ए बेड ऑफ नेल्स, देखो ईडियम्स हमेशा रिलेट करके पढ़ाते हैं, तो हम इसे रिलेट करेंगे। ए बेड ऑफ नेल्स, अगर तुम्हारे बेड में नेल्स हैं, ठीक है, नेल्स समझ लो, अगर हम समझाते हैं जैसे कि तुम्हारे हाथों पे नाखून हैं, अगर ये बड़े हो जाएं, ठीक, इनको हम कांटों से रिलेट करते हैं। जैसे कि बेड में कांटे पड़े हुए हैं, अगर बेड में कांटे पड़े हुए हैं, तुम लेटोगे, कंफर्टेबल फील नहीं करोगे, अनकंफर्टेबल होगे, ठीक, तो बस डैट यू रीच दी आंसर, योर आंसर, ठीक। अब देखिए, ए फ्रीली कंसिडर्ड फाइट, नहीं फाइट की बात नहीं हो रही, क्विक ऑटोमेटिक की बात नहीं हो रही है, पर्सन विद नो मॉरल इथिकल, ये भी बात नहीं हो रही है। देखो, ए प्रॉब्लमेटिक और अनकंफर्टेबल सिचुएशन, मिल गया मुझे ऑप्शन, ठीक। हमने याद कराया तुम्हें नेल से, नाखून बड़े हो जाते हैं, नाखून जब बड़े होते हैं उसे कांटे से रिलेट करो, जब कांटों से रिलेट करोगे, मान लो तुम्हारे बेड में कांटे हैं तो तुम कंफर्टेबल फील नहीं करोगे, बस आंसर ऐसे याद किया करो, थोड़ा सा रिलेट करके, रट्टा मारोगे, आज रट्टा मारो, सुबह भूल जाओगे, ठीक। चलिए बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या कहता है, आई हैड टू, देखो हैड टू हमारा आ गया, हैव टू, हैड टू, हैज़ टू, ये हमेशा एक फ्रेज़ होता है, और फ्रेज़ होता है तो हमेशा V1 फॉर्म लेता है अपने साथ में। जब V1 फॉर्म लेगा तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, गॉट, जो कि गलत कर दिया, गॉट सेकंड फॉर्म है, और गॉट सेकंड फॉर्म है, ये हमारा प्रेजेंट की बात आ गई। हैव टू गॉट गलत है, हैज़ टू गॉट ये भी गलत है, हैड टू गेट अप, हैड टू गेट अप 11 का सेकंड नंबर इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक। आते हैं चूज़ द इनकरेक्ट वर्ड, इनकरेक्ट कौन सा है इसमें से, बेयरली सही है, लास्टली सही है, बोल्डली सही है, हैप्पली, हैप्पी में डबल एल नहीं आता है, ओके, दैट इज़ द राइट ऑप्शन, HAPPILY, हैप्पली, ठीक, ओके। आते हैं हम 13 नंबर पे, 13 नंबर पे, जो कि हमारा ये भी इडियम्स है, बीट अबाउट द बुश, बीट अबाउट द बुश, इट मीन्स क्या होता है तुम्हारा, मतलब बीट अबाउट द बुश, किस चीज़ को पीटना, बीट करना, बीट मतलब पीटना ही होता है, ठीक। इट मीन्स होता है अवॉइड, जो मेन टॉपिक होता है, जैसे कि तुम किसी से बात कर रहे हो और बात कर रहे हो तो वो तुम्हें जो मेन पॉइंट है वो तुम्हें नहीं बता रहा है, घुमा फिरा रहा है, ठीक ना, इट मीन्स अवॉइड टॉकिंग अबाउट द मेन टॉपिक,
ठीक, इसमें पहला नंबर आंसर होगा। टू प्लान एंड एम्बुश नहीं होगा, डिवाइड समथिंग नहीं होगा, प्ले ट्रिकी विद समवन ये भी नहीं होगा। फर्स्ट ऑप्शन इधर राइट ऑप्शन 13 का। बढ़ते हैं हम 14 नंबर क्वेश्चन पे। 14 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? 14 नंबर हमारा कह रहा है अल्टीरियर। अल्टीरियर का क्या निकालना है हमें? अल्टीरियर का सिनोनिम्स देखना है, सेम वर्ड देखना है, ठीक। अल्टीरियर होता क्या है पहले ये समझते हैं, ठीक। अल्टीरियर हमारे कोई चीज़ आखिरकार मतलब तो इवेंचुअल, ठीक ना। प्रीरियर मतलब तो कोई चीज़ प्रीरियर होना ऐसे नहीं है। इंटीरियर मतलब ये भी नहीं, एंशियंट मतलब पुराना होता है, ठीक। तो हमारा इवेंचुअल हमारा आंसर होगा, ठीक। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 पे, जो कि एंटोनिम्स पूछा हुआ है। डिसऑर्डर करना। डिसऑर्डर करना मतलब कोई चीज़ ऑर्डर में नहीं है, मतलब तो कोई चीज़ ऑर्डर से रखी नहीं है, फिक्स नहीं है, ठीक ना, इधर उधर बिखरी हुई है, वो डिसऑर्डर है, ठीक। तो डिसऑर्डर है, इट मीन्स देखो कंडीशन नहीं होगा, प्लग नहीं होगा, कोक्स नहीं होगा। कोक्स में क्या होता है हम समझाते हैं। कोक्स मतलब होता है तुम्हारा डिसऑर्डर है, ये तुम्हारा इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, जो कि हमें एंटोनिम्स निकालना मतलब रेगुलेट करना है, ठीक। डिसऑर्डर करना मतलब तो बिखेर देना, रेगुलेट करना मतलब तो एक तरीके से उसे ढंग से रखना, ठीक। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आते हैं हम 16 नंबर पे, जो कि हमारा ये भी एवरेज का एंटोनिम्स पूछे हुए हैं। एवरेज मतलब होता है कोई चीज़ शॉर्ट कर देना, शॉर्टेन करना, छोटा कर देना, ठीक। और छोटा कर दोगे तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा इलॉन्गेट करना, मतलब बढ़ा चढ़ा देना, मतलब तो कोई चीज़ बढ़ा चढ़ा कर बोलना। टेपर करना मतलब कोई चीज़ टेढ़ी मेढ़ी होना, मतलब नीचे से यूं ऊपर की ओर जो टेपर होता है ना वही होता है। 45 मतलब तो 45 इट मीन्स। और होता है तुम्हारा साइनोपेट। साइनकोपेट तुम्हारा होता है, इट मीन्स साइनकोपेट मतलब कोई चीज़ तुम्हारा एंशिएंट म्यूजिक, ठीक ना, उससे रिलेट है ये नंबर। तो ये दैट इज़ द रॉन्ग ऑप्शन, ये बिल्कुल तुम्हारा अलग है, ठीक है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे 17 नंबर पे। 17 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, ओके 17 नंबर क्वेश्चन इधर फाइंड करना है, ठीक। कहाँ पे इधर है बस वही ढूंढना है। कंपनीज विल गो आफ्टर वन इन, देखो यही पे गलती है, मिल गया। इन देयर मार्केटिंग कैंपेन्स, ठीक, मार्केटिंग कैंपेन्स सही है। कंपनीज विल गो आफ्टर वन अदर नहीं होगा, वन अनदर होगा, देन इट इज़ ए रॉन्ग ऑप्शन, ओके। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। द आर्ट ऑफ कटिंग जेम्स, द आर्ट ऑफ कटिंग जेम्स 18 नंबर पे। 18 नंबर हमारा 18 नंबर इसका क्या होगा? इडियम्स है ना, ये नो सॉरी वन वर्ड से। द आर्ट ऑफ कटिंग जेम्स मतलब होता है लेपिडरी, ठीक। ज्वेलरी, कोई ज्वेलरी से रिलेटेड होता है, जानते हैं। मीनिंग मतलब तो कोई चीज़ कमी। और फ्लेटली आई थिंक, चलो ये वर्ड्स आप लोग सर्च करके बताइए फ्लेटली क्या होता है, हम इसे बताएंगे नहीं, कमेंट बॉक्स में सर्च कीजिए फ्लेटली, ठीक। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, जो कि क्वेश्चन नंबर 19 तुम्हारा बोल रहा है ओके क्वेश्चन नंबर 19 इधर फाइंड करना है, ठीक। सॉरी गाइस। फैक्टोरिंग इज ऑफ कोर्स डिफरेंट फ्रॉम एंड सुपीरियर दैन, बस यही पे गलती है। सुपीरियर दैन नहीं होता, देखो सुपीरियर है, इन्फीरियर है, इन्फीरियर है, सुपीरियर है, पीरियर है, इन सब देखो लिखता हूँ मैं साइड से, पीरियर है, इन्फीरियर है, ठीक, सुपीरियर है, इन सब के बाद हमारा हमेशा टू आता है, दैन का यूज़ गलत होता है, ठीक है। तो यही तो हमारी गलती है, इट मीन यहाँ पे गलती है, बस यही अपना राइट ऑप्शन है। आते हैं हम 20 नंबर क्वेश्चन पे। 20 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? 20 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है यू विल हैव टू ब्रेक, हैव टू आ गया ना, देखो यहाँ से दो क्वेश्चन मिला मुझे, ठीक। ये फ्रेज है हैज़ टू, ठीक, हैव टू, ठीक, हैड टू, ठीक, इन सब के बाद हमेशा V1 फॉर्म आता है, ठीक है। गांठ बांध के घोल के पी जाओ गाइस, कुछ भी करो लेकिन इसे घोल के पी जाओ, एग्ज़ाम का फेवरेट है। आपके सामने देख लो यहाँ पे दो क्वेश्चन मिल चुके हैं इससे, ठीक। यू विल हैव टू ब्रेक्स,
हैव टू के बाद ब्रेक्स नहीं होगा, ब्रेक होगा, इट मीन्स ब्रेक हार्ड होगा, इट मीन्स सेकंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक, सही गाइस, ब्रेक नहीं होगा। यू विल हैव फ्यूचर की बात कर रहा है, और फ्यूचर की बात कर रहा है, यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म आना चाहिए, हैव टू ब्रेड हार्ड आएगा। ठीक है, जो कि हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, सही गाइस। चलिए बढ़ते हैं हम, ब्रेड हार्ड हुआ। ठीक है, बढ़ते हैं हम 21 नंबर पे, जो कि हमारा क्लोज टेस्ट है। इसे बड़े पेशेंस के साथ में सॉल्व करते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए देखिए एक बार, बहुत छोटा सा है, बहुत इजी सा है। ठीक ना, स्पीड में पढ़ लेते हैं इसे। इन स्विट्जरलैंड दीज ग्लेशियर मेल्ट वाटर और फॉर हाइड्रो पावर, इन फैक्ट वाटर फॉलिंग on 93% of Switzerland ultimately passes at least one electric power plant before even the country. So one consequences is that melting glacier help to for low rainfall in time of drought, filling reservoirs to supply the nation's supply। ठीक ना, इसमें स्विट्जरलैंड जो ग्लेशियर है उसे मेल्टिंग पावर की बात कर रहा है। ठीक, चलिए इन स्विट्जरलैंड दीज ग्लेशियर मेल्ट पावर मेल्ट वाटर और क्या होगा, यहाँ पे थर्ड फॉर्म आना चाहिए, जो कि थर्ड फॉर्म सब में दिया है। चूजन करेगा, प्लॉटेड करेगा, ग्लेड करेगा, यूज्ड करेगा गाइस, क्योंकि मेल्ट वाटर आर यूज्ड फॉर हाइड्रो पावर के लिए यूज़ होता है, यूज़ किया गया। ठीक ना, इन फैक्ट वाटर फॉलिंग ऑन 93% ऑफ स्विट्जरलैंड अल्टीमेटली पासेज। देखो कोई चीज़ किसी के अंदर से पास होती है, 3D डायमेंशन होता है, तो वहाँ पे थ्रू का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे फॉर नहीं होगा, विद नहीं होगा, बेनिथ नहीं होगा, थ्रू इज़ द राइट ऑप्शन। थ्रू एटलीस्ट वन इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बिफोर इवन सीविंग नहीं होगा, कैचिंग किसी चीज़ को पकड़ नहीं रहे हैं, थ्रोइंग फेंक नहीं रहे हैं। ठीक, हम लिविंग कर रहे हैं। ठीक है ना, बिफोर इवन लिविंग द कंट्री। सो वन कॉन्सिक्वेंसेस इज दैट मेल्टिंग ग्लेशियर हेल्प करती है। हेल्प टू किस में हेल्प करती है, आते हैं 24 नंबर पे, थोड़ा सा ऑप्शन देख लेते हैं हम, अपने ऑप्शन देखते हैं। 24 का हेल्प करती है, जब उससे क्या बोलते हैं गाइस, थोड़ा सा देख लेते हैं क्वेश्चन। ग्लेशियर हेल्प करती है फॉर लो रेनफॉल इन टाइम ऑफ ड्राउट। रेनफॉल में हेल्प करती है, तो कंपनसेट करती है, इट मीन्स ये ऑप्शन अपना करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक, 24 का पहला नंबर गाइस हम टिक बता दे रहे हैं, हो क्या रहा है गाइस, हमारा ऑप्शन हो जाएगा ये। ठीक, कंपनसेट मतलब स्टॉल करना नहीं, स्लेट करना नहीं, सरेंडर करना नहीं, ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, इज द राइट ऑप्शन। ठीक, 25 नंबर पे आंसर देख लेते हैं हम। स्टेज, देखो स्टेक है, एनर्जी है, कुकिंग है, एयर है। ठीक, चलिए आते हैं ऊपर, देखिए ओके। टाइम ड्राउट, सूखे के समय, फिलिंग रिजर्वर्स टू सप्लाई द नेशंस, सप्लाई करती है नेशंस को, क्या करती है सप्लाई, बताइए, ऑप्शन अभी देखा था ना आप लोगों ने। स्टेज, एनर्जी, कुकिंग, क्या कुछ पकाती है, एयर बनाती है, स्टेज करती है, नो गाइस, एनर्जी देती है नेशंस में, क्या देती है, एनर्जी देती है, इट मीन्स नेशंस सप्लाई एनर्जी, ENERGY, एनर्जी इज द राइट ऑप्शन। ठीक, चलिए 25 का दूसरा नंबर करेक्ट है। ठीक है, एनर्जी। गाइस ये सेट मेरा कंप्लीट होता है, मिलते हैं अगले सेट पे। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। ओके गाइस, वी विल श्योरली रिप्लाई टू योर क्वेश्चन आंसर। ओके गाइस, थैंक यू, जय हिंद। चलिए।